हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों ने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग किए थे ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 से आप लोगों ने क्वेश्चन देखा था। उसी का क्वेश्चन अभी पार्ट ये सेकेंड है, ठीक है। इसमें क्या है, विथ कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, विथ कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से भी मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। कोलेस्ट्रॉल का मैंने उस दिन आप लोग को थ्योरी भी पढ़ा दिया था। मैंने म्यूफा एंड प्यूफा पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। आप लोग कहोगे मैम ये कहाँ है, तो पार्ट ए करके उस पर म्यूफा प्यूफा अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 करके इस तरीके से थंबनेल बना हुआ है। आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और जा करके आप अपना प्रॉपर क्लास देख सकते हैं। तब यहाँ पे आप देखिएगा ये पार्ट क्या है, सेकेंड में, ठीक है। फिलहाल आप लोग जान लिया हमें पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है। मैं एक बार आप लोगों से हालचाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाओ, जी जान अपना लगा दो। मेरा एग्जाम नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो 9:40 रात को हो रहा है। मैं आपका 1 घंटे क्लास शूट करूंगी, फिर मैं जाऊंगी, खाना खाऊंगी, फिर मैं सोऊंगी, फिर मैं अगले दिन सुबह उठ करके फिर प्रॉपर अपने काम में लगूंगी। तो आप लोग भी थोड़ा सा त्याग करो, तभी कुछ होगी, समझे। कोई भी सफलता त्याग की कहानी होती है। कहते हैं ना कि जब एक बीज सड़ता है तो एक पेड़ निकलता है, और उस पेड़ से हजारों लोग पेड़ की छाया में रहते हैं, हजारों लोग उसका फल खाते हैं। लेकिन एक बीज ने जब अपनी कुर्बानी दी है तब ना। क्यों, आप लोग मेरे बात से सहमत हैं कि नहीं है। जब एक बीज सड़ा है तो ये उपलब्धि मिली है, तो आप अपने आप को एक बीज मान करके सड़ा दीजिए। जब आप सड़ जाएंगे तब क्या होगा, एक बीज निकलेगा, एक पेड़ निकलेगा उस बीज से, ठीक है। फिर क्या होगा, आपके आने वाले जो परिवार होगी, पीढ़ियां होंगी, वो सुखी होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि उससे आपको नहीं सुख मिलेगा, आपको भी सुख मिलेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां और भी सुखी होंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा नींद और उसको त्याग दें, अपने आलस मतलब मैं सुख वाले जोन से थोड़ा सा निकल करके बाहर आ जाएं, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आ जाएं। अपने आप चीजें होने लगेंगी। हम लोग कहते हैं ना कि अरे हमने पढ़ा था, रात रात भर हम पढ़ते थे, सोए नहीं। बोर्ड का एग्जाम आप लोग याद करो कि हम लोगों को बोर्ड देना रहता था, हम लोग सोते नहीं थे, इतने इतने घंटे पढ़ते थे। तो क्या है, ये हम लोगों ने अपना बलिदान किया, त्याग किया, तो उसकी कहानी सुनाते हैं। सुनाते हैं ना। हम ही आप लोगों से कहते हैं मैंने कैसे मेरा टीजीटी निकल गया, एक ही बार में क्वालिफाई हो गया, बिना कोचिंग के हो गया। मैंने इतना इतना घंटा मैं पढ़ाई की। मैं रात को 2:30 बजे उठ जाती थी, मैं सुबह 3 बजे उठ जाती थी, और मैं लगातार 6 बजे तक 7 बजे तक सुबह को पढ़ती थी। इस तरीके से मैं अपना हमेशा आप लोगों से बताती हूँ ना। तो ये क्या है, ये मेरा त्याग है, ठीक है। तो हर सफलता के पीछे अपने त्याग की कहानी छुपी होती है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना कहानी लिखो, तभी कुछ होगा। नहीं तो इस तरीके से तो आप लोग बैठे रह जाओगे, ठीक है। चलो, बहुत बातें हो गई। जो नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्या हो, जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, आजकल वीडियो पे व्यू बहुत कम आ रहा है, ठीक है। पहले आप लोग बहुत अच्छे से क्लास देखते थे। इतना सब कुछ मैं बदल डाली, थ्योरी भी पढ़ाती हूँ, टेक्स्ट भी ले आती हूँ, टेस्ट सीरीज, फिर ऐसे भी क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग बिल्कुल पता नहीं क्यों पढ़ाई लिखाई से आप लोग का मन हट गया है। जैसे कि लग रहा है, या तो मैं यूं कहूं कि आप लोग का पढ़ाई लिखाई से भरोसा ही टूट चुका है, ठीक है। ये अब मैम परीक्षा रिक्शा नहीं होगा, बस आप लोग ऐसे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत करो। आने वाले 2026 में, 27 में इलेक्शन है, 2026 में 100% मान के चलना कि आप लोगों को 2026 में नौकरी, और जितने भी आप लोग फॉर्म फिल किए हो सबका एग्जाम होगा तो होगा। ये आपकी मैम कह रही है, ठीक है। मुझ पे भरोसा करके आप जैसे इतने दिन तैयारी कर आए, ऐसे कुछ दिन और तैयारी कर लो। देखना फिर सफलता आपके कदमों के नीचे होगी, ठीक है। बहुत सी बातें हो गई, अब अपने क्लास को शुरू करेंगे। बीच में कोई भी बात नहीं करेगा, कोई क्लास छोड़ करके नहीं जाएगा। मैं सबको यहीं से देख रही हूँ, ठीक है। 90 का आंसर कर दे, क्या होगा। ओमेगा 6 फैटी एसिड किस तेल में अधिक होता है। सूरजमुखी तेल में, नारियल तेल में, मक्खन में एंड घी में। आप इसको कैसे कोरिलेट करोगे। आप कहोगे मैम नारियल का तेल हो गया, मक्खन हो गया एंड घी हो गया, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, ये कोगुलेट हो जाएंगी, जम जाएंगी रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये चीजें थिक हो जाती हैं, जम जाती हैं, तो ये क्या है, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। एक सनफ्लावर ऑयल जो होगा, ये क्या है, ओमेगा 6 का। ओमेगा 6 भी किसका है, तो आपने कहा मैम प्यूफा का है। प्यूफा किसका है, तो आपने कहा मैम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का पार्ट है। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे
ठीक है। जो भी चीजें आप लोग पीछे पढ़े हो उसे रिवाइज करते हुए आओगे, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 91 का आप आंसर करें, क्या होगा? 91 का आप आंसर कर दो, क्या होगा? ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का सही अनुपात क्या होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। आप लोग कहोगे मैम ये तो सेकंड पार्ट में था। तो जी हाँ, ये दोनों क्वेश्चन था। मैंने वहां से जैसे होता था ना, हम लोग वो बनाते थे, लेसन प्लान बनाते थे, लेसन चार्ट बनाते थे। तो हम लोग पुराने कक्षा को पढ़ाई हुई चीजें रिमेम्बर कराते हुए चलते थे। तो हम आप लोगों को वही चीजें पहले पीछे का एक पेज पढ़ाती हूँ, ताकि आपको याद आए कि यस मैम हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का सही अनुपात होना चाहिए। तो आपने कहा मैम 1:1 होना चाहिए। तो 1:2 से 1:4 होना चाहिए, के बीच होना चाहिए। 1:6 से 1:8 के बीच होना चाहिए, या 2:1 होना चाहिए। तो मैंने कहा आप बताओ। आपने कहा मैम ये हम लोग कल पढ़े थे, 1:2 से 1:4 के बीच होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग कभी कभी बहुत अच्छा करते हो, कभी कभी आप लोग बदमाशियां कर जाते हैं, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आपने कहा मैम रेटिनॉल है, कैल्सिफेरॉल है, टोकोफेरॉल है, फिलिपिनोन है। आप आंसर कर दे, क्या होगा? तो आपने कहा मैम रेटिनॉल विटामिन ए का होगा, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का होगा, टोकोफेरॉल, टोको नहीं, हम बहुत सुंदर है, हमारी ब्यूटी खराब हो जाएगी, तो ब्यूटी विटामिन होगा, फिलोक्विनोन विटामिन 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको चीजें लर्न होनी चाहिए। तो आपने आंसर कर दिया मैम, ये हो जाएगा। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, कैल्शिफेरॉल है, कैल्सिफेरॉल है, नियासिन है, और साइनोकोबालामीन है। आपने कहा मैम आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। और नियासिन का B3 है, साइनोकोबालामीन का B12 है। साइनोकोबालामीन की कमी से कौन सी एनीमिया होती, जरा सा आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी दे दें। आप लोग जानते हो मेरे नेचर को, कि मैं अगल बगल से आंसर जरूर पूछती हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर नहीं, ठीक है? तो आपने कहा कि मैम साइनोकोबालामीन की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। क्या होता है? परनीशियस एनीमिया होता है, ठीक है। मैं मानती हूँ आज आप लोगों का करवा चौथ का फर्स्ट रहा होगा, इसलिए आज आप लोगों ने सुबह नई क्लास देखा था, पर कोई नहीं। आज तो आप जान गए कि करवा चौथ वाले रात की क्लास है, ठीक है। मेरे यहाँ ये सब त्योहार नहीं मनाया जाता, मेरी मम्मी है तो वो नहीं मनाती है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ नहीं ये सब चीजें मनाई जाती, मतलब सहता नहीं, पतियों वाला फेस्टिवल नहीं होता, ठीक। लड़कों वाला हर फेस्टिवल होता है, जो भी लड़कों वाला संकटा होगा, जूतिया होगा, चौथ होगा, ये सब सहता है। लेकिन ये पतियों वाला त्योहार नहीं मनाया जाता, ठीक है। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, आप लोगों को क्या मनाया जाता होगा। आजकल तो घर घर ट्रेंड चला हुआ है, जिनका नहीं मनाया जाता है। और भी नई नई बहुएं आ रही है तो जिद करके रखने लग रही है, ठीक है। पर कोई नहीं, चलो। 94 का आप आंसर कर दें। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम, ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है, फोलिक एसिड है, थायमीन है, राइबोफ्लेविन। अब कहोगे मैम ये सब क्वेश्चन कहाँ से चल रहा है? तो ये फैट वाला चैप्टर था, तो फैट सोलुबल विटामिन बी इसमें चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन मिल जा रहा है। तो आप आंसर करते क्या होगा? आपने कहा मैं, अभी आपने कहा था टोकोमथम बहुत सुंदर है, तो उसका वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है। तो ये फोलिक एसिड क्या है? तो B9 है। थायमीन क्या है? B1 है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो B2 है। क्या है? B2, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पढ़ते चलो, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हौसला मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो, ठीक है। मैं मानती हूँ कि अभी चलो परीक्षा नहीं हो रहा, बार बार ये हो रहा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल भी अपना मोरल डाउन ना करें। 2026 में हम आप लोगों को एक एक सीट सबको दिला करके छोड़ेंगे। बस आप जो मैं पढ़ाती हूँ आप पढ़ते रहो, अपने पास से भी चीजें पढ़ते रहो, रिवाइज करते चलो। कहाँ से एग्जाम में प्रश्न उठाएगा? हम लोग क्या नहीं पढ़ रहे हैं बताओ? कुछ ऐसा है जो छोड़ रहे हैं? अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई टॉपिक है जो मैम नहीं पढ़ा रही है, इग्नोर मार दे रही है, उस पर तैयारी नहीं है, तो आप मुझसे कह सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मैम इस टॉपिक पे भी कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। तो मैं ये सब कराने के लिए रेडी हूँ। बस आप कुछ कहो, तो आप तो कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट ही नहीं करते हो, तो मैं क्या जानूं किसको क्या पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना। मुझे जो समझ में आता है मैं लेकर के आती हूँ। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? आप लोग अपनी समस्या मेरे साथ नहीं शेयर करोगे तो मैं क्या समझूंगी भाई किसे क्या हुआ है। हम तो अपनी प्रॉब्लम आप लोग के सामने गाते रहते हैं, तो आप लोगों को भी मेरे सामने अपनी प्रॉब्लम रखनी चाहिए ना। विटामिन के का क्या कार्य है? चलो प्रश्न का आंसर करो। दृष्टि में सहायता करना, तो आपने कहा मैम विटामिन ए हो गया। रक्त का थक्का बनाना, विटामिन के हो गया। हड्डियों को मजबूत करना, DM कैल्शियम हो गया, ठीक है। और आपने कहा मैम कैल्शियम हो गया। आपने कहा मैम त्वचा को हेल्दी रखना,
तो आपने कहा मैम ई एंड सी हो जाएगा। क्यों, सही है ना? तो बिल्कुल सही है मैम। तो फिलहाल आप इसका आंसर लगा दीजिए कि हम लोग बी के साथ जाना चाहेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, जरा सा ये भी मुझे बता देना। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होगा, वेरी वेरी होगा, एनीमिया होगा, पेलाग्रा होगा। तो आपने कहा मैं पेलाग्रा विटामिन बी3 की कमी से होगा, एनीमिया आयरन की कमी से होगी, वेरी वेरी बी1 की कमी से होगा। एक बचा आपका नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये होगा विटामिन ए की कमी से। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होगा, रिकेट्स होगा, वेरी वेरी होगा, एंड पेलाग्रा होगा। तो आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इसका, सॉरी सॉरी सॉरी, देख लो मैं कहाँ जा रही, रिकेट्स। तो मैम विटामिन डी की कमी से। देखो आता हुआ क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया ना, ये हड़बड़ी तड़बड़ी और ओवर कॉन्फिडेंस बताता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं आप लोगों को एक कहानी है सुना दूं, मैं कहूँगी मैं कहानी ना सुनाओ, टाइम लो बस 2 मिनट। ठीक है। एक कहानी था, एक भगवान जी थे, मतलब संत रहे होंगे, उनके पास एक उनका चेला गया। ठीक। तो वो पेड़ पे, उन्होंने कहा, कुछ था पेड़ पे, उन्होंने कहा जा तू पेड़ से तोड़ लिया। ठीक है। फिर क्या किया उनका जो चेला था, वो ऊपर पेड़ पे चढ़ गया। ठीक। उसके बाद ऊपर चढ़ करके वो अपनी चीजें ले होकर के नीचे आया। महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठ करके पूजा पाठ कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे कि लड़का इतना ऊपर गया है, भगवान उसकी रक्षा करना, देखना गिरने ना पाए। ठीक। वो यहाँ पे पूजा करने में लगे हुए थे और वो ऊपर पेड़ की डाली पे चढ़ा था। ऊपर से वो उतर के फिर काम करके नीचे उतरने लगा। वो आने लगा, नीचे आते रहा आते रहा। ऊपर से एक एक सामान को हाथ एकदम जकड़ के पकड़े, पैर एकदम जमा कर टिका करके एकदम डाली पे रखे, इस तरीके से संभल संभल कर वो नीचे उतरता चला गया। ठीक। तब तक महाराज कुछ नहीं बोले, महाराज एकदम ध्यान धर के देखते रहे, भगवान देखना, लाज बचा लेना, कुछ होने ना पाए, कुछ होने ना पाए। ठीक। इस तरीके से भगवान फिर करते रहे, महात्मा जी ऐसे प्रार्थना करते रहे, कुछ बोले नहीं। लेकिन जैसे वो नीचे उतरने वाला हुआ, ठीक, थोड़ा दूर बचा और 10-12 फीट बचा, जब वो नीचे उतरने लगा, तब महाराज कहे देखना बेटा, जल्दीबाजी मत करना, देखना बेटा पैर जमा के, देखना बेटा डाली पकड़ के, संभल के बेटा संभल के। उसको खूब गुस्सा आए कि अब तक तो महाराज इतने ऊपर थे, तब तो एक बार नहीं कुछ बोले, अब जब मैं नीचे आ गया तो महाराज बोले जा रहे हैं। तब नीचे उतर के आया, कहा महाराज जब मैं इतना ऊपर था तब तो आपने एक बार भी कुछ नहीं बोला, और जब मैं नीचे आ गया तो आप लगे कहने देखना बेटा संभल के, पैर जमा के, हाथ टिका के। ये क्या बात है? तो महात्मा ने कहा बेटा जब तू ऊपर था तो ऑलरेडी संभला था, तू अपने आप ही स्वतः ही तो एकदम मतलब पकड़ पकड़ के संभल संभल के, पैर जमा के, हाथ होकर के चल रहा था। लेकिन जब तू नीचे देखा कि अब तो मैं नीचे आ गया, तो तू हड़बड़ी तड़बड़ी करने लगा, इसलिए मैं तुम्हें सहारा देता रहा कि बेटा देखना बचा के, संभल के, बचा के। तो वही हाल है। ठीक है। इतनी कहानी निकल गई। ठीक। कि जब चीजें इजी रहती है वही गलती होने के चांस होते हैं, अगर जो चीजें टफ होती है तो वहां तो ऑलरेडी हम सीरियस हैं। ठीक है। कैसी कहानी लगी जरूर बता देना। ठीक है। आप कहोगे मैम अब कहानी भी सुनाने लगी है, सॉरी। ठीक है, कभी कभी होता है, मन किया मैंने सुना दिए। ठीक। तो 98 का आंसर कर दिया, क्या होगा? विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? दृष्टि दोष, बांझपन और पेशियों की कमजोरी, दांतों की सड़न, रक्त की कमी। क्या होगा? तो आपने कहा मैम विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है। यानी बांझपन रोधी विटामिन कहते हैं, बांझपन को कम करने वाला विटामिन कहते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? 98 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, यानी बांझपन और पेशियों की कमजोरी। ठीक है। 99 का आप आंसर कर दे। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में देरी होगा, त्वचा का रूखापन, आंखों में जलन, एंड भूख की कमी, भूख में कमी। तो आपने कहा मैम विटामिन के की कमी से रक्त के बनने में, यानी ब्लड क्लॉट होने में देर लगेगी। ठीक है। 100 का आंसर कर दिया। आपको केवल 35 प्रश्न बचा है, तो जी नहीं, आज मैं आप लोगों के लिए कोलेस्ट्रॉल अलग से लेकर के आई हूँ। ठीक है। विटामिन ए शरीर में कहाँ संग्रहित या स्टोर होता है? लीवर में, सॉरी, गुर्दे में, लीवर में, फेफड़े में, एंड बोन्स में। आप बता दें विटामिन ई कहाँ स्टोर होता है? 100 का आंसर आप कर दे क्या होगा? तो आपने कहा मैम 100 का आंसर हो जाएगा लीवर में विटामिन ए स्टोर होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर कर दे। सूर्य की रोशनी से
शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो आपने कहा मैं विटामिन डी सूर्य की रोशनी से बनता है। तो इजी प्रश्न है, ठीक है। 102 का आंसर करते हैं। विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, एंटीबॉडी विटामिन, एनर्जी विटामिन, प्रोटीन विटामिन। आप बता दें। आप कहते हो मैम ए हो गया, सी हो गया एंड ई हो गया, इनको हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ठीक है, आप तो वैसे पढ़ते चलो। आप आंसर करते 103 का। आपने आंसर किया, प्रश्न पढ़ो पहले। रक्त के थक्के जमने में कौन सी दो तत्व सहायक है? कैल्शियम एंड विटामिन के, आयरन एंड विटामिन डी, फास्फोरस एंड विटामिन ए, जिंक और विटामिन सी। आप आंसर कर दे, क्या होगा? 103 का आंसर आप लोग बता दे। 2 दिन जब मैंने क्लास शूट किया आप लोगों का, रात में वॉइस नहीं आई, ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ। मम्मी मेरी जैसे कहती रात में मैं जा रही क्लास शूट करने, मम्मी कहती नहीं रात में नहीं क्लास शूट होगा। रात में क्लास शूट करती आवाज नहीं आती, रात में नहीं क्लास शूट होगा, दिन में करना। दिन में मेरे पास टाइम नहीं है, मम्मी को मैं कैसे बताऊं कि दिन में मेरे पास टाइम ही नहीं रह रहा है। तो आप कहा कैल्शियम एंड विटामिन की। मम्मी कहती स्कूल से आओ 5 बजे के बाद बैठ करके क्लास शूट कर लो। हम आते तो इतना थक जाते फिर मेरा कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा। वो वाला समय था 2-2:30 बजे आते थे, चलो 3-4 बजे क्लास शूट करने बैठ गए, वहां पे समझ में आती थी। पर चलिए कोई बात नहीं इसमें। विटामिन डी शरीर में किस खनिज का अवशोषण कराता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस का, आयरन एंड जिंक का, मैग्नीशियम का एंड सोडियम का। अब बता दे क्या होगा। कैल्शियम को क्या लिखते हैं? सी। फास्फोरस को पी लिखेंगे, आयरन को आई और जिंक को जेड लिखेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम को मैग्नीज और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे, मैग्नीज को Mn लिखेंगे, ठीक है। और सोडियम को Na लिखेंगे। ये भी होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो आपने कहा मैम कैल्शियम, विटामिन डी एंड फास्फोरस तीनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोगों को आता सब है, बस आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। 105 का आंसर करते। आप लोगों से मैं एक इस वीडियो में भी कहूंगी, अब आप लोग का चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है। तो क्या है, उस पे ऐड चल रहा होगा, और ऐड को थोड़ा सा देख लिया करो, ठीक है। ऐड यूट्यूब लगाया, मैंने नहीं लगाया, लेकिन वो एक प्रोसेस है, ठीक है। जब यूट्यूब पे ऐड चलेगा तो भी अर्निंग होती है। और जल्दी जल्दी आप लोग ऐड देख करके इतना ऐड देख लो कि मेरे पास पैसा हो जाए, मैं फट से क्या कर दूं, आप लोगों का डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगवा दूं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या है, लाइव हम लोग क्लास करें, ठीक। जब रात को पढ़ा ही रहे हैं, रात को जगना ही है, तो रात को फिर लाइव क्लास चला, आप लोग आओ प्रॉपर हम लोग पढ़े, ठीक है। तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ऐड वैड देख लिया करो, ठीक है। कौन सा विटामिन त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? विटामिन ए है, ई है, के है, 12 है, B12 है। तो आपने कहा मैम स्किन एंड बालों के लिए तो विटामिन ई ही अच्छा होता है। तो आपने कहा यस मैम, विटामिन ई ही अच्छा होता है, ठीक है। इसी को ही तो ब्यूटी विटामिन कहते हैं, BEAUTY। इसी को तो ब्यूटी विटामिन कहते हैं, तो यस इसी को कहते हैं, ठीक है। 106 का आंसर करते हैं आपने। विटामिन के की कमी से क्या लक्षण दिखता है? चोट लगने पर रक्त बहना बंद ना होना, हड्डियों का दर्द होना, बाल का झड़ना, आंखों में जलन का होना। 106 का आंसर कर दें। तो आपने कहा मैम 106 का ए हो जाएगा, चोट लगने पर रक्त बहना ना हो, ठीक है। ये क्या है, ये इसका आंसर। इधर आंसर कर दो क्या होगा। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है? गाजर है, दूध है, पनीर है, मटर है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं विटामिन ए का रिचेस्ट स्रोत जो होता है, रेड एंड ऑरेंज कलर की, येलो कलर की क्या होती है, सब्जियां, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं। तो बिल्कुल सही है, प्रमुख स्रोत पूछा है। नहीं तो इस तरीके से दूध भी सही हो सकता है, क्यों? तो आपने कहा यस मैम, दूध तो सही हो सकता है, लेकिन गाजर है, पपीता है, पका आम है, तो ये सब बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर करें 108 का। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आपने कहा सूर्य की किरण। ये सब प्रश्न इधर थोड़ा इजी है, ठीक है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है? वनस्पति तेल, नमक, चीनी या दाल। तो आपने कहा दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है।
चीनी शुगर का है, नमक किसका है जरा सब बता देना। तो नमक को इलेक्ट्रोलाइट्स में ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा मैम वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत होगा, बिल्कुल सही है। 110 का आंसर करते हैं। विटामिन के का प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन के कहाँ से मिलेगा? हरी पत्तेदार सब्जियों से, फल से, दूध से एंड चावल से। 110 का आंसर आप करें क्या होगा? तो आपने कहा मैम 110 का आंसर हो जाएगा ए, हरी पत्तेदार सब्जियों से, ठीक। 111 का आंसर करते हैं। ओमेगा फैटी एसिड का नामकरण किस पर आधारित होता है? कार्बन की संख्या पे, दोहरे बंध यानी डबल बॉन्ड की स्थिति पे, अमीनो ग्रुप्स की उपस्थिति पे, अम्लीय समूह की संख्या पे। आप बता दें 111 का क्या आंसर होगा? तो आपने आंसर किया मैम ओमेगा फैटी एसिड्स का नामकरण डबल बॉन्ड की स्थिति पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। कैसा प्रश्न लग रहा है जरूर आप लोग बताना। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा आप लोग ये भी मुझे जरा सा आंसर कर देना। मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप ना बताओ वो अलग चीज है, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एसिड में पहला दोहरा बंध कार्बन संख्या कितने कितने पे होती है? तीसरे स्थान पे होगी, पांचवें स्थान पे होगी, छठे स्थान पे होगी या नौवें स्थान पे होता है? क्या पूछ रहा है? डबल बॉन्ड फैटी ओमेगा एसिड फैटी एसिड्स के पहला दोहरा बंध कितने कार्बन की संख्या पे होती है? यहाँ पे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है। तो आपने कहा मैं तीसरे स्थान पे क्या होता है? वहां पे दोहरा यानी बंद होगा, ठीक है। पहला दोहरा बंद होगा, ठीक। ये प्रश्न आप लोगों के लिए टफ रहा होगा। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स एसिड में पहला दोहरा बंध कहाँ होता है? तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठे स्थान पे, नौवें स्थान पे। आप लोग स्ट्रक्चर देखे थे लेकिन मैंने इतने अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं दिखाया कि इसका आप लोग आंसर कर दो। तो 13 का आपने कहा मैं 113 का हो जाएगा, छठे स्थान पे ओमेगा 6 में होता है। इस तरीके से याद करना, ओमेगा 6 और छठा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, इस तरीके से याद कर लेना। और इसमें देखे कुछ था क्या इस तरीके से कोरिलेट करने वाला? यहाँ कहाँ गया? ओमेगा 3 किस स्थान, ओफो ये देख लो ट्रिक आ गया आंखों के सामने। ओमेगा 3 तो तीसरे स्थान पे, ओमेगा 6 तो छठे स्थान पे, ठीक है। ओमेगा 6 तो आपने कहा मैं छठे स्थान पे, उस तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है। देखो ट्रिक हम लोग के आंखों के सामने आ गया। अब प्रश्न जाएगा कहाँ? अब यहाँ पे इसका आंसर आप कर ले जाओगे, क्यों कर ले जाओगे कि नहीं? यस मैम कर ले जाएंगे। ओमेगा 9 फैटी एसिड्स में पहला डबल बॉन्ड कहाँ होता है? तो आपने कहा मैम 9वें कार्बन के, देखो क्या सही होता है। तो आपने कहा यस मैम सही हो गया, आपका ट्रिक काम आ गया, ठीक है। आप लोग देखते हो इस तरीके से मैं ट्रिक खोज लेती हूँ। पता नहीं आपकी नजर यहाँ गई है कि नहीं गई है, लेकिन मैं यूं ऐसे चुटकी बजा के खोज ली हूँ, ठीक है। आप लोग चलो 115 का आंसर तो देखो सही भी है। 115 का आंसर कर दे जरा सा। कौन सा ओमेगा फैटी एसिड शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, केवल ओमेगा 9, केवल ओमेगा 3, केवल ओमेगा 9 एंड ओमेगा 6। आप आंसर कर दे 115 का क्या होगा? आपने कहा मैम 115 का, आप हमेशा कहती हैं कि जहां वनली लिखा हो, केवल लिखा हो, 99% क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए हम लोग ए के साथ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग ऐसे ही मेरे शब्दों को पकड़ पकड़ करके अगर क्वेश्चन सही करने बैठोगे तो भी दो चार क्वेश्चन आप लोगों के निकल जाएंगे, ठीक है। आप लोग इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 116 कहोगे मैम दो चार क्वेश्चन? अरे मतलब जो नहीं आ रहे होते हैं उनमें से दो चार क्वेश्चन आप सही कर ले। बाकी तो आपको 150 में से आप मुझसे पढ़ करके जा रहे हो, हमेशा पढ़ रहे हो। एग्जाम के समय पे मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगी, इतना क्वेश्चन करा दूंगी कि पूरा सिलेबस मैं क्वेश्चन के द्वारा रिवाइज करा दूंगी। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, ठीक है। तो मैं इतना भी कह रही हूँ कि 150 क्वेश्चन में से 110 या 11 क्वेश्चन मेरे पढ़ाने से आएगा। आप कहोगे मैम इतना कॉन्फिडेंस? तो जी हाँ, इतना कॉन्फिडेंस मैं रखती हूँ। मैं परीक्षा पास करी हूँ, मैं जानती हूँ कैसे पढ़ना, कैसे क्या करना है, ठीक है। 110 से 111 क्वेश्चन मैं ऐसा करा दूंगी कि आप लोगों को पढ़ा पढ़ाया मिलेगा, ठीक है। बाकी तो दो चार क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन सब होते हैं इधर उधर, ठीक।
तो मैं इतना गारंटी नहीं दूंगी, लेकिन 110 से 111 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न से आएंगे। अगर 115 से 120 हो जाए तो मैं गलत नहीं कहूंगी। तो आप कहोगे मैम 150 कह रही हैं, यहाँ तो 125 होना चाहिए, तो यस मैंने यहाँ गलती जोड़ दिया। आपने कहा मैम 150 होना 25 होना चाहिए, ठीक है, 125 ही क्वेश्चन तो आएगा। आप कहोगे मैम ये कहाँ चली गई, तो 150 क्वेश्चन मेरे दिमाग में वो चल रहा था एलटी का, ठीक है, किसका, एलटी का चल रहा था, ठीक। तो आपको 125 में से 110 और 111 लाने की मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। फिलहाल आप मेरी बातें मान के मेरे बताए हुए पद चिन्हों पे चल करके देखो, तो तब आप कहना कि मैम आप गलत कही थी, भटका दी मुझे, ठीक है। 16 का आंसर करे क्या होगा, ओमेगा 9 फैटी एसिड शरीर में नहीं बनता है, इसलिए इसे क्या करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं। तो आपने कहा मैम इसीलिए हम इसे अनावश्यक यानी नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, ठीक। इधर आ जाओ, 117 का आंसर करते। आज आप सबको क्या था, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख उदाहरण कौन सा है, ओलिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी ALA, लिनोलिक एसिड एंड पॉमिटिक एसिड। आज सुबह जो वीडियो चला है मुझे उसमें आप लोगों को करवा चौथ की बधाई देनी चाहिए थी। आप जानते नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, एक दिन तो मुझे छुट्टी मिली, मैं फटाफट 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 2 3 4 क्वेश्चन शूट करके रख ली वीडियो, ठीक। अब मैं उस किस दिन क्या चलाऊं ये मुझे पता ही नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं कर प्रिपेयर हो पाती हूँ, ठीक है, कि अगले दिन क्या होगा, ठीक। तो इस तरीके से आगे पीछे होता रहता है, खैर देर से ही मेरा स्वीकार कर लेना, ठीक, ठीक है। आप तेज गाड़ी लेकर सब जाते हैं, जैसे लगता है गाड़ी उड़ा दें। तो 117 का आंसर हो जाएगा, आपने कहा मैं 117 का आंसर हो जाएगा अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ठीक, जिन्हें हम ALA कहते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। 118 का आंसर करते, ओमेगा 6 फैटी एसिड का प्रमुख उदाहरण है लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ए और बी दोनों फॉर्मेटिक एसिड। आप आंसर करते 118 का क्या होगा, आप लोग जल्दी करो, अब मुझे भूख लग रही है, 10:06 हो गया। आप लोग मुझे पता नहीं कितने जल्दी खाते हैं रात को, हम नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे भूख लग रही है। 118 का आंसर आप कर दें। आपने कहा बस दोनों हो जाएगा, लिनोलिक होगा एंड एराकिडोनिक एसिड, दोनों क्या है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के सैंपल है, ठीक है। सब आप लोग कहीं नोट डाउन करके रख लेना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो देख लेना, देख करके अपने इस क्वेश्चन को एकदम मजबूती से पकड़ करके रख लेना। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड कोलेस्ट्रॉल से आपका अगर सिंगल भी क्वेश्चन गलत हो जाए 2 वीडियो देखने के बाद, तो आप जो कहोगे मैं वो फिर मुझे गाली दोगे तो भी मैं बर्दाश्त कर लूंगी कि चलो ठीक है मैंने सही से कराया नहीं, आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया है, इसके बाद भी अगर आप गलत कर दोगे तो मैंने अंश बना दिया, ठीक है। आप डिसाइड करना क्या है, ठीक, अंश है कि क्या है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ लो, ठीक। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट करके ले आ रही हूँ, अगर उसके बाद भी आप लोग नहीं सही कर पाओगे, परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो सोचो मुझे कितनी तकलीफ होगी। आप लोग कभी मेरे बारे में सोचते हो तो जरा सा एक बार सोच लेना, ठीक है। चलो फिलहाल इसका आंसर कर दो, ओमेगा 9 फैटी एसिड का प्रमुख उदाहरण है ओलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड डोपोसा हेक्सानोइक एसिड। आप लोग जानते हो मेरा हाथ रुकता ही नहीं है, कुछ ना कुछ स्क्रीन पे अच्छा लगता है बनाते समय, ठीक है। ये पेन चल रहा है, चलो रेड रेड अच्छा लग रहा है, ठीक। ये चीजें तो क्या है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ, आप देखते हो हमेशा मैं बनाती रहती। वो बाबा की कहानी सुना रही थी, उसमें भी मैंने पूरा पेड़ बना दिया, ठीक है। तो 119 का आंसर कर दो क्या होगा। आपने कहा मैम ए बोली कि ठीक, हम चाहते हैं ना ऐसा पढ़ाए कि मुझे बोरियत ना हो। भाई मैं तो अकेले पढ़ा रही हूँ ना भाई, कमरे में बंद हूँ, कोई नहीं है मेरे सामने, अकेले स्क्रीन लेकर के बड़बड़ाए जा रहे हो, आपको फील कर रहे हो कि आप सामने पढ़ रहे हो, तो मेरा मन नहीं लगता है, ठीक है। तो आपने आंसर कर दिया मैम ओलिक एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स का उदाहरण क्या है, ओलिक एसिड है, ठीक। 120 का आंसर कर दो।
ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख कार्य क्या है? रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, हृदय और मस्तिष्क को स्वस्थ रखना, वसा बढ़ाना, कैल्शियम घटाना। आप आंसर कर दे क्या होगा 120 का। तो आपने आंसर कर दिया। 120 का आंसर हो जाएगा हृदय और मस्तिष्क को स्वस्थ रखना। क्या? हृदय और मस्तिष्क को स्वस्थ रखना। ठीक है, एक बार आंसर कर दे। 121 का आंसर कर दे। ओमेगा 6 फैटी एसिड का शरीर में क्या कार्य होता है? ब्लड जमाव में सहायता, हृदय की सुरक्षा, त्वचा और बालों को स्वस्थ रखना, विटामिन का निर्माण करना। 121 का आप आंसर कर दी क्या होगा? 121। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 121 का हो जाएगा त्वचा एवं बालों को स्वस्थ रखना। क्यों? त्वचा एवं बालों को, हेयर एंड स्किन को हेल्दी रखना ओमेगा 6 का कार्य है। ठीक, 122 का आंसर कर दे। ओमेगा 9 फैटी एसिड शरीर में क्या लाभ देता है? एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, दोनों कार्य करता है, कोई प्रभाव नहीं है। 122 का आंसर करो। लास्ट में जरूर आप लोग बताना क्वेश्चन कैसे थे, नेक्स्ट टॉपिक पे क्या क्वेश्चन चाहिए आप लोग मुझसे बता सकते हो। तो 122 का आंसर आपने कर दिया। सी, दोनों कार्य करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, एंड बैड कोलेस्ट्रॉल जिन्हें आप एलडीएल कहते हैं उसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, यानी घटाएगा। डिक्रीज ही होता है ना जी, इंक्रीज डिक्रीज। 123 का आंसर करते। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? मछली का तेल यानी फिश ऑयल है, सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल है, मूंगफली यानी पीनट है, दूध यानी मिल्क है। आप आंसर कर दे 123 क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया। 123 का आपका हो जाएगा फिश ऑयल होगा, यानी मछली का तेल हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। कैसा लग रहा प्रश्न जरूर बताना आप लोग। शाकाहारी लोगों के लिए ओमेगा 3 का अच्छा स्रोत कौन सा है? अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स है। इसी को हम क्या कह रहे थे, कल क्या बताए थे आप लोगों को? तो भूल गई मैं। ठीक, मटर है, सेब है, गेहूं है। तो आपने कहा मैं शाकाहारी लोगों के लिए ओमेगा 3 का अच्छा स्रोत अलसी के बीज है। ओमेगा 3 कहाँ कहाँ पाया जाता है? अलसी के बीज में एंड फिश में। ठीक है, तो यहाँ तो शाकाहारी पूछ रहा है, फिश तो नॉनवेज हो गया। ठीक, ओमेगा 6 फैटी एसिड का प्रमुख शाकाहारी स्रोत क्या है? सनफ्लावर ऑयल है, मक्खन है, घी है, एंड चीज है। आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल मैम हो जाएगा, वो भी वेजिटेरियन में, तो सनफ्लावर ऑयल हो जाएगा। क्या होगा? सनफ्लावर ऑयल हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अब आप लोग लास्ट वीडियो करते करते, क्वेश्चन खत्म करते करते इतना परिपक्व हो गए हो कि क्वेश्चन अब आप लोगों से बन रहे हैं। ओमेगा 9 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत क्या है? जैतून के तेल यानी ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, एंड वनस्पति घी है यानी डालडा है। आप आंसर करते क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। क्या है? ऑलिव ऑयल है। आवाज आप लोग को अच्छी जा रही कि नहीं जा रही? अगर नहीं जा रही होगी तो मैं वीडियो जब एडिट करूंगी उसमें मैं वॉल्यूम फुल कर दूंगी। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड का अधिक सेवन किसको रोकने में सहायक होता है? हार्ट डिजीज को, पीलिया यानी ज्वाइंटिस को, अस्थमा यानी एक्जिमा को, और ज्वर यानी फीवर को। आप आंसर कर दे क्या होगा 123 का। आप आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम 120 से 23 कर दी थी क्या। तो आपने कहा मैम हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग क्या हो जाएगा अधिक सेवन करने से? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अधिक सेवन करने से किसको रोकने में सहायता मिलेगा? तो हृदय रोग को रोकने में सहायता मिलने का हो जाएगा। मैंने कहा भगवान ये कैसा हम उल्टा सीधा पढ़ती है। बच्चे कहेंगे मैं तो हमें भ्रमित कर रही हैं। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 के बीच संतुलन बिगड़ने पर क्या होता है? सूजन और हृदय रोग का खतरा बढ़ता है, शरीर में ठंडक आती है, विटामिन सी की कमी होती है, हम बाल सफेद हो जाते हैं। आप आंसर कर दे क्या होगा। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 के बीच अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या हो जाए? अगर इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होगा? आपने कहा मैम स्वेलिंग एंड हार्ट डिजीज का खतरा हो जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर लो। अब हम सच में, हमें भूख लग रही है, खाना खा के जल्दी से सो जाए।
ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तिष्क के किस भाग के लिए उपयोगी है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, एंड ब्रेन स्टेम, एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। अब बता दे क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर कर दो और जा करके खा लो। ठीक है, 129 का आंसर क्या होगा? तो आपने कहा मैम 129 का हो जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो जाएगा। क्या होगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो जाएगा। इसका आंसर कर दे 130 का। गर्भावस्था में ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों आवश्यक है? भ्रूण के मस्तिष्क और आंखों के विकास हेतु, त्वचा के रंग के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, कैल्शियम घटाने के लिए। सॉरी, 130 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम भ्रूण के मस्तिष्क और आंखों के विकास से। ठीक है, 130 और 131 का आंसर कर दे। इसके बाद आप लोग 35 हो जाएगा तो मुझे टाइम दे देना। क्यों मैम टाइम चाहिए? तो हम दूसरा क्वेश्चन ओपन करेंगे जो कोलेस्ट्रॉल से है। ठीक है, ओमेगा 6 की अत्यधिक मात्रा लेने से क्या हो सकता है? शरीर में स्वेलिंग बढ़ सकती है, रक्तचाप बढ़ सकता है, कैल्शियम कम हो सकता है, पाचन भी मांग सकता है। आप बता दें ओमेगा 6 की अत्यधिक मात्रा लेने से क्या हो सकता है? तो आपने कहा मैम शरीर में स्वेलिंग बढ़ जाएगी। क्या होगी? शरीर में स्वेलिंग बढ़ जाएगी। 32 का आंसर कर दो। ओमेगा 3 की कमी से शरीर में क्या हो सकता है? सूजन और मानसिक कमजोरी होगी, बालों का झड़ना, वजन का बढ़ना, दांतों का गिरना। क्या हो जाएगा? आप आंसर करती है सूजन और मानसिक कमजोरी हो जाएगी। क्या होगा? स्वेलिंग एंड मानसिक कमजोरी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को मैं बिल्कुल भी समय क्वेश्चन करने का समय नहीं दे रही हूँ। आप लोग को बुरा तो नहीं लग रहा है? उंगली चलाओ, फटाफट आंसर करो, बुरा लगने वाली क्या बात है? ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का संतुलित सेवन क्या सुनिश्चित करता है? हार्मोन संतुलन और हृदय स्वास्थ्य, केवल त्वचा की चमक, केवल ऊर्जा, केवल प्रोटीन संश्लेषण। आपने कहा मैम 99% क्वेश्चन जो होता है वनली लिखा हुआ होता है वो रॉन्ग हो जाता है। हम लोग ये किसको जाना चाहेंगे? वेरी गुड, वेरी नाइस, आप लोग क्वेश्चन एलिमिनेट कर ले रहे हो। ये देख करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ओमेगा 9 फैटी एसिड किस प्रकार का होता है? मोनो असंतृप्त फैटी एसिड यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली असंतृप्त फैटी एसिड्स यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, असंतृप्त फैटी एसिड्स एंड इट वाज फुल नेम। आप आंसर करते 134 का क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम 134 का हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा मोनो असंतृप्त यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन कौन होगा? तो ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9, ये दोनों क्या है? इसके एग्जाम्पल है। 35 की आप लोग का लास्ट है, यहाँ मुझे आप लोग टाइम दे देना। मैं दूसरे के उस पे जाकर के पेज पे क्वेश्चन लिख, अब तक तो आपको कैमरा में बंद कर दी होती। इतनी मैं दुष्ट हूँ ना, मेरी उंगली जानी चाहिए थी, यहाँ चली गई, वहां तक तो सब सत्यानाश हो गया होता। हृदय रोग से बचाव हेतु किस ओमेगा फैटी एसिड का सेवन सबसे लाभकारी है? ठीक, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और ओमेगा 2। आप आंसर करते क्या होगा? 135 का। तो आपने आंसर किया मैं ओमेगा 3 हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। 1 सेकंड का आप मुझे टाइम दो, मैं क्वेश्चन पे जाऊं कहाँ? कोलेस्ट्रॉल वाले पे। ठीक है, करें आंसर आपको। कोलेस्ट्रॉल किस शरीर में किस प्रकार का यौगिक है? कोलेस्ट्रॉल इज विच टाइप ऑफ कंपाउंड इन द बॉडी? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है। तो हम बाइलिंगुअल लेकर के आई हैं तो यस 25 क्वेश्चन आप लोगों को बाइलिंगुअल मिलेगा। आंसर करो क्या होगा, फटाफट आप आंसर कर दें। तो आपने कहा मैम लिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में किस प्रकार की यौगिक यानी कंपाउंड है? तो लिपिड्स होते हैं। ठीक, क्वेश्चन कैसा लग रहा है जरूर आप लोग बता देना। ठीक है, यहाँ आप बता दो क्या बताओगे कि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? कोलेस्ट्रॉल इज माइनली सिंथेटाइज्ड इन विच ऑर्गन? किडनी में, हार्ट में, लीवर में एंड लंग्स में। आप आंसर कर दे कहाँ होगा? तो आपने कहा मैं यकृत में। कहाँ होगा? यकृत में यानी लीवर में। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप इसका आंसर कर दे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार के लिपिड का उदाहरण है? कोलेस्ट्रॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लिपिड? ट्राइग्लिसराइड है, फास्फोलिपिड है, स्टेरॉल है,
एंड फैटी एसिड्स है। अब बता दे क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड का उदाहरण है। किस लिपिड का? तो आपने कहा मैं आप लोगों को मैं जरूर टाइम दूंगी सोचने के लिए। तो आपने कहा मैम स्टेरॉल। क्या है? एक स्टेरॉल। क्या है? एक स्टेरॉल है, ठीक है। इसका आंसर करो। निम्न में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का प्रमुख कार्य है या मुख्य कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल? हार्मोन संश्लेषण है यानी हार्मोन सिंथेसिस है, ऊर्जा उत्पादन है यानी एनर्जी प्रोडक्शन है, ऑक्सीजन वहन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, प्रोटीन संश्लेषण है यानी प्रोटीन सिंथेसिस है। आंसर कर दे क्या होगा। बाइलिंगुअल आप लोग कहोगे, मैं क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसका आंसर कर दी मैं हार्मोन संश्लेषण का कार्य कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। वैसे प्रश्न लग रहे हैं जरूर आप लोग लास्ट में बताना, और इसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना है वो भी बता देना, ठीक है। इसका आंसर कर दो। एलडीएल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एलडीएल इज अ कॉमनली नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड ऑर्गेनिक कोलेस्ट्रॉल। बताते क्या कहेंगे? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम एलडीएल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। वाकई आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। एचडीएल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एचडीएल इज नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, न्यूट्रल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल। आप आंसर कर दें कि एच डी एल इज नोन एज। तो आपने कहा मैम एस एच डी एल इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। एच डी एल क्या होता है? अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, ठीक है। आप इसका आंसर कर दें। कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कार्य कोशिका झिल्ली में क्या है? मेन फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन सेल मेम्ब्रेन इज ऊर्जा प्रदान करना, प्रोवाइड एनर्जी, लचीलापन बनाए रखना, मेंटेन फ्लूइडिटी, रंग देना यानी गिव कलर, हार्मोन बनाना मेक हार्मोन्स। क्या कार्य होगा? कोलेस्ट्रॉल का मुख्य कार्य कोशिका झिल्ली में क्या है? मुझे लगा ना कि रिकॉर्डर ऐसा तो नहीं कि नहीं चल रहा है, मैं बोले जा रहे हैं। चलिए, तो आपने आंसर कर दिया मैम लचीलापन बनाए रखना। क्या? लचीलापन बनाए रखना, ठीक है। इसका आंसर कर दे। कोलेस्ट्रॉल किस विटामिन के निर्माण में सहायक होता है? कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई। आप आंसर करते। कोलेस्ट्रॉल किस विटामिन के निर्माण में हेल्प करते हैं? तो आपने कहा मैम कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी के निर्माण में हेल्प करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप अच्छा कर रहे हैं। इसका आंसर कर दें। अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल का जमाव किस रोग का कारण बनता है? एक्सेस कोलेस्ट्रॉल causes which disease? एनीमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, डायरिया एंड ब्रोंकाइटिस। अब आंसर करते। अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल का जमाव किस रोग का कारण बनता है? फटाफट आंसर करें। तो आपने आंसर किया मैम एथेरोस्क्लेरोसिस का। किसका? एथेरोस्क्लेरोसिस का। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। एक्सप्लेन नहीं मैं कर रही हूँ क्योंकि एक एक शब्द से मैं क्वेश्चन बना करके लाई हूँ, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी इज ब्लड इज सॉरी क्या ब्लड इज शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? तो बॉडी होना चाहिए क्या? अगर शरीर दे रहा है तो यहाँ पे बॉडी होना चाहिए। आप लोग इसे लिख लेना, बॉडी इज, ठीक है। तो कितना होगा? मैंने पूछा ना कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना होगा। 100 mg पर डीएल एमएल से कम, 150 से 200 mg पर डीएल, 250 से 300 mg प्रति डीएल, और 355 55 में 50
mg प्रति dl से अधिक। आप बताते कोलेस्ट्रॉल कितना होगा, तो आपने कहा मैम 150 से 200 हमारे शरीर में पूरे टोटल कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। कितना? 150 से 200। हमने कल आप लोगों को बता दिया कि कितने कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। कितना कितना कौन होता है सब आप लोग पिछला क्लास देख लेना, आपको सब रिवाइज हो जाएगा। 2 क्लास देखोगे कोलेस्ट्रॉल से और फैटी एसिड से। सेचुरेटेड क्या है, अनसेचुरेटेड क्या है, इन सबसे सिंगल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। 11 का आंसर करें। कौन सा हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है? विच हार्मोन इज सेंथेड सेंथी नहीं सेंथेसाइज, देखो मैं बोल ही नहीं पा रही, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना, मैं पढ़ तो पा रही लेकिन मैं बोल नहीं पा रही, ठीक है। फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, सेंथेसाइज्ड, ठीक, सेंथेसाइज्ड, ठीक, देखो पढ़ लिए, देखो इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन है, एंड एड्रेनल है। मेरी जबान बहुत ज्यादा मुड़ती नहीं है, ठीक। प्रॉब्लम ये, अभी आप कहोगे मैम ये तो उनके साथ होता है जो तब जो मसाले वसाले खाते हैं, वो क्या कहते हैं मसाले को, वो खाने वाला मसाला नहीं, वो जो गुटखा उटखा खाते हैं, तो ऐसा नहीं भाई, मैं कुछ नहीं खाती हूँ, ठीक है। मेरे ऊपर डाउट मत कर लेना आप लोग, ठीक। तो आंसर कर दो 11 का क्या होगा। आपने कहा मैम कौन सा हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है, एक सेकंड बता दो, ठीक आ रही थी। आपने आंसर कर दिया मैम, कौन सा हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है, तो आपने कहा मैम एस्ट्रोजन जो हार्मोन है कोलेस्ट्रॉल से बनता है। एस्ट्रोजन हार्मोन पाया किस में जाता है, तो आपने कहा मैम सॉरी फीमेल हार्मोन है। क्या है फीमेल हार्मोन, देखो बिना खाना खाए कितनी तेज नींद लग रही है, मैं क्या खाना खाऊंगी, जल्दी जल्दी आप तो क्लास करो। कोलेस्ट्रॉल केवल और 10 क्वेश्चन नहीं, 15 25 क्वेश्चन है, तो 12 हुआ, 12 12 24, और कितना क्वेश्चन है, 13 14 क्वेश्चन होगा, ठीक। तो कोलेस्ट्रॉल केवल किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स में, एनिमल प्रोडक्ट्स में, फ्रूट्स में, एंड सीरियल्स में। किसमें पाया जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या होगा, पशु उत्पादों में कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, ठीक है। आप चारों तरफ नजर दौड़ा करके आंसर किया करें, ठीक। आंसर करें 13 का। निम्न में से किस तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल्स कोलेस्ट्रॉल इन एब्सेंट? कोकोनट ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल में, बटर में, एंड घी में। अब आंसर करें क्या होगा 13 का। आपने 13 का आंसर कर दिया मैं, मस्टर्ड ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, ठीक। हार्ट के लिए मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहेगा, ठीक है, चाहे जितने भी तेल आ जाए, ठीक। तो हम लोग का जो देसी वाला सरसों का तेल है वही बेस्ट है, ठीक है। आप इसका आंसर कर दे। कोलेस्ट्रॉल का आणविक सूत्र क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कार्बन 20, हाइड्रोजन 40 और ऑक्सीजन, कार्बन 27, हाइड्रोजन 46, कार्बन 18, हाइड्रोजन 36 एंड O2, कार्बन 16, हाइड्रोजन 32 एंड ऑक्सीजन O2, यानी ऑक्सीजन के दो अणु आप बता दो। तो आपने कहा मैम कार्बन 27, हाइड्रोजन 46 एंड O यानी ऑक्सीजन कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, इतने सारे मिलकर के कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, ठीक है। आप आंसर कर दे 15 का। कौन सा लिपोप्रोटीन यकृत से, एक सेकेंड, कौन सा लिपोप्रोटीन यकृत से ऊतकों तक कोलेस्ट्रॉल ले जाता है? विच लिपोप्रोटीन कैरियर्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू टिश्यूज? बता दें कि कौन सा लिपोप्रोटीन है जो लीवर से ऊतकों तक कोलेस्ट्रॉल ले जाता है? HDL है, LDL है, VLDL है, NIDL। HDL क्या होगा, आपने कहा मैम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL क्या होगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। VLDL क्या होगा, तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपने आंसर कर दिया मैम LDL होगा, क्या होगा, LDL होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इसका भी आंसर कर दे। कौन सा लिपोप्रोटीन ऊतकों से
यकृत तक कोलेस्ट्रॉल वापस लाता है? बता दे कौन सा लिपोप्रोटीन ऊतकों से यकृत तक कोलेस्ट्रॉल वापस लाता है? आप लोग फटाफट आंसर कर दो। 49 मिनट आप लोगों का वीडियो चल चुका, 50 हो गया, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गया। और आप लोगों का कितना क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कर लो, हम लोग टाइम के अंदर खत्म कर लेंगे, 1 घंटा आपका हो जाएगा। तो आपने कहा मैम विच लिपोप्रोटीन कैरियर्स कोलेस्ट्रॉल बैक टू द लीवर? आपने कह दिया मैम HDL होगा, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अब इसका आंसर आप कर दें कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? मेजर कॉजेज ऑफ इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल इज अधिक व्यायाम यानी एक्सेस एक्सरसाइज, उच्च वसा युक्त आहार, हाई फैट डाइट, जल की अधिकता, एक्सेस वाटर, कम नमक, लो सॉल्ट। आप आंसर कर दें कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? बता दें आप। तो आपने कहा मैम कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाने का प्रमुख कारण उच्च वसा युक्त आहार यानी हाई फैट डाइट। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। कोलेस्ट्रॉल का जमाव मुख्य रूप से कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल मेनली डिपोजिट्स इन मसल्स यानी मांसपेशियों में, धमनी की दीवारों में, आर्ट्रियल वॉल्स, हड्डियों में यानी बोन्स में, गुर्दे में यानी किडनीज में। आप आंसर कर दें कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव मुख्य रूप से कहाँ होता है? आपने आंसर कर दिया मैम आर्ट्रियल के वॉल्स में यानी धमनियों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव मुख्य रूप से होता है। ठीक, इधर आंसर कर दे आप। कौन सा पदार्थ कोलेस्ट्रॉल का पूर्वगामी जिन्हें प्रिकॉर्सर कहते हैं है होता है या है? विच कंपाउंड इज प्रिकॉर्स प्रिकॉर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल? एसिटाइल CoA, पायरुवेट, ग्लूकोज एंड लैक्टिक एसिड। 19 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने 19 का आंसर कर दिया मैम एसिटाइल ओ एंजाइम है। क्या है? एसिटाइल ओ एंजाइम है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 20 का आप आंसर कर दें कोलेस्ट्रॉल का स्तर मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? विच टेस्ट मेजर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल? ECG, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, CBC टेस्ट एंड LFT टेस्ट। CBC टेस्ट क्या होता है? ब्लड काउंट होता है जब डेंगू वगैरह होता है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करते हैं, और ECG से हम हार्ट हार्ट की गतिविधि को जांचते हैं। तो आंसर आपका निकल गया लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ठीक है, 20 और 5 क्वेश्चन आप लोगों का रह गया है। आप लोगों का क्वेश्चन खत्म हुआ, हम भी चले अपना खाए सोए। आप लोग तो दिन भर मौज मस्ती करते रहते हो। कौन सी दवाएं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में उपयोगी होती हैं? विच ड्रग्स हेल्प टू लोअर कोलेस्ट्रॉल? स्टेटिन, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल एंड एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन तो एलर्जी की दवा हो गई। आप आंसर कर दे क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि मैम जी आपका आंसर हो जाएगा स्टेटिन। क्या होगा? स्टेटिन होगा। ठीक है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल किस रूप में उपस्थित रहता है? इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल remains in the form of मुक्त रूप, एस्टर रूप, बोथ यानी दोनों, हुई। तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल किस रूप में प्रेजेंट होता है? आप बता दें। तो आपने कहा मैं फ्री फ्रॉम एंड एस्टर फ्रॉम दोनों होता है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 22 का C हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन लग रहा है जरूर बताना। इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग कमेंट तक नहीं कर पाते हो। बताओ, ऐसा कोई सेल्फिश होता है
केवल अपना काम निकालो, चलो भाड़ में जाए मैम, इनका भाड़ में जाए क्लास और कमेंट, तो ऐसा मत करो, ठीक है। कौन सा हार्मोन? एक मोनी जी हैं, बीभा जी हैं, ठीक है, और सुमन जी हैं, प्रिया जी हैं। ये लोग कंटिन्यू कमेंट करती हैं, ठीक है, कि कैसा था, कुछ भी नहीं करेंगे, थैंक यू मैम, अच्छा था क्लास। इस तरीके से लिख देने से जानते हो क्या है, यूट्यूब को लगता है, बच्चों को भी रिव्यू मिलती है। आप लोग जैसे क्लास खत्म होता है चैट बॉक्स में लिख के चले जाए, चैट बॉक्स पे ना लिखा करो, आप लोग उस कमेंट में लिख दिया करो। टॉपिक तो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसमें आप लोग लिखोगे तो ही मैं लाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं लाऊंगी, ठीक है। कौन सा हार्मोन कोलेस्ट्रॉल को स्तर को बढ़ाता है? विच हार्मोन इन इंक्रीजेज कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजेज कोलेस्ट्रॉल मतलब बढ़ाने के लिए, इंक्रीज जिसे कहते हैं इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। इंसुलिन हो गया, इंसुलिन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन, थायरॉक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब बता दो कि कौन सा हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है? तो आपने कहा मैम बी हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन। सही है क्या? यह सही है। आपने आंसर किया मैम। 24 का क्या हो जाएगा? एक सेकंड, थोड़ा सा छोटा करेंगे तब दिखेगा। तो 24 का क्या होगा? हाँ चलो प्रश्न पढ़ो, एक सेकंड और ठीक। क्या होगा? कौन सा फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक होता है? विच फैटी एसिड हेल्प्स रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल? सैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैट फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड पॉमेटिक एसिड। आप बता दें। तो आपने आंसर कर दिया मैम, इसका हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल के स्तर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। आप लोग खुश हो जाओ कि मैम हम लोगों का क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने कर लिया। आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्वेश्चन लास्ट में जरूर बता करके जाना मैम कैसा क्वेश्चन था और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले पित्त लवण का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स फॉर्म्ड फॉर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल? प्रोटीन पाचन, प्रोटीन डाइजेशन, वसा पाचन यानी फैट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट पाचन यानी CHO डाइजेशन, विटामिन संश्लेषण यानी वाइटमिन सिंथेसिस। आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने कहा मैम कोलेस्ट्रॉल के बनने वाले पित्त लवण का कार्य क्या है? तो बाइल जूस यानी बाइल लवण का कार्य है तो वसा का डाइजेशन यानी वसा का पाचन। वसा को फैट को ब्रेक डाउन अगर कोई करता है तो कौन करता है? बाइल जूस ही आकर के ब्रेक डाउन अटैक करता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है यानी ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। फिलहाल हंसते खेलते आप लोगों का इस तरीके से कैसा लगा? दोनों पार्ट आप लोग देख लेना, जो पहला पार्ट ना देखा हो उसे देख लेना, तब चीजें समझ में आएंगी। मैंने पहले पार्ट में थ्योरी पढ़ाया था, फिर आप लोगों को यहाँ पे मैं MCQ करा रही हूँ, उसमें भी MCQ था। आप लोग बता देना नेक्स्ट टॉपिक कैसा चाहिए, कैसा क्वेश्चन लगा। इस तरीके से आप चाहना तो जो चाहना वो क्वेश्चन मुझसे मांग लेना। मेरी आप लोग मदद करोगे, मैं जो चाहोगे आप लोगों के लिए करूंगी। बस बदले में आप लोगों को क्या चाहिए, क्या मुझे आप लोगों से चाहिए? मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ये मेरा फंडा क्लियर है, मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं कल भी कह रही थी, आज भी मैं कह रही हूँ, बस क्या चाहिए आपका? मुझे समय चाहिए, ठीक है। समय वो भी कितना? कुछ सेकेंड, 1 मिनट 2 मिनट, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। आप लोग इतना रील्स देख लेते हो, क्या मेरे लिए मेरे चैनल पे 1 मिनट 2 मिनट क्या आप ऐड नहीं दे सकते हो? अगर इतने सेल्फिश हो सकते हो तो भाई कोई बात नहीं है। आपकी 1 मिनट 2 मिनट ऐड देख लेने से मेरे पास कुछ पैसे यूट्यूब देगा, ठीक है। अभी तो खैर मैं जान भी नहीं रही हूँ क्या है क्या है। जब मेरी पहली सैलरी यूट्यूब से आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और फिर अपने पास से मैं पैसा लगा करके आप लोगों के लिए मैं डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगवाऊंगी। आप लोग जानते हो 1 लाख समथिंग के ऊपर ही ब्लैक बोर्ड आता है डिजिटल। तो आपकी यूट्यूब के कमाई से तो मेरे अभी नहीं होगी, भविष्य की बात मैं नहीं करती हूँ। अभी आज मेरा चैनल नया है तो आज तो मैं नहीं ये चीजें कर पाऊंगी। आप लोग ऐड देखोगे, बस मैं अपने पास से पैसे लगा करके मैं क्या करूंगी, आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टूडियो रूम बनवाऊंगी, खर्च करूंगी। उसको क्या साउंड प्रूफ बनवाऊंगी कि साउंड बाहर ना जाए ना आए, ठीक है। तो ये सारे चीज करने में थोड़ा पैसे खर्च होंगे। तो
तो आप लोग हेल्प कर दोगे मुझे। आपसे तो पैसे नहीं चाहिए ना, मैं आपसे तो नहीं मांग रही हूँ ना, बस एक ऐड देखने के लिए कह रही हूँ। जरा सा इतना कर लोगे तो कुछ आपका होगा नहीं, ठीक है। पूरी बात सुन करके जाया करो, बीच में से ही आप लोग भागने लगते, चलो क्लास खत्म हुआ भागो, इनकी बातें कौन सुने। आप लोगों को लास्ट में जाते जाते मैं इतना भी बोलूंगी कि टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाओ। वहां पे दोनों टाइम 5-5 7-7 ट्यूशन, यानी दिन भर में 12-14 ट्यूशन वहां पे मैं करा देती हूँ। टेलीग्राम पे जाकर के वहां पे पोस्ट पे आंसर किया करो, पोल पे कौन से आंसर सही है कौन से गलत, उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ाई करिए, आप लोग मन लगा करके पढ़िए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो मैं खाना खाऊं, कितना टाइम हो गया देख लो, आपके सामने 10:40 हो गया, ठीक है। चलो फिर कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।